नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी आपको दिखा रहा है। जालौन से यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जालौन में बयान। पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को बताया दोषी। सरकार नहीं चाहती किसी भी जाति को उसकी संख्या का पता चले। पिछड़ों के हक छीने जाने पर बताया दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। उन्होंने कहा अगर बीजेपी सत्ता में रही तो बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए अधिकारों को छीन लिया जाएगा। बीजेपी आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भावनात्मक लगाव, लेकिन कोई न्योता नहीं मिला। ओपी राजभर के सपा कार्यालय पर प्रवेश निषेध के पोस्टर वाले सवाल पर साधी चुप्पी। उन्होंने जानकारी न होने की बात कही। जालौन के उरई में दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे अखिलेश यादव। बीते दिनों युवा सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र मौखरी की हृदय गति रुक जाने से हुई थी मृत्यु। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी पर, जहां जालौन के उरई में दिवंगत सपा नेता सुरेंद्र मौखरी की इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जालौन में बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को दोषी बताते हुए कहा सरकार नहीं चाहती कि किसी भी जाति को उसकी संख्या का पता चले। बीजेपी आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन से न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी पर। माइक दो, माइक। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से लगातार और जब कभी नेताजी ने या समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने आह्वान किया होगा, सुरेंद्र के हिस्सा लिया उसने और कभी भी समाजवादी आंदोलन को उसने कमजोर नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ हो सकता था, अपने संसाधन जुटाना, अपने साथियों के साथ मेहनत करना, लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला, उनके साथियों से मिला। हर साथी बहुत ही दुखी है। मैं उनके परिवार से मिलने आया था, उनका दुख बांटने। आज ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म किया जाएगा और बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं, वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सभी को आमंत्रण भेजा जा रहा है। जरूरी है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को, जाएंगे? तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। उन्होंने कहा कि आप उनकी भारत जोड़ो यात्रा। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है। लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो मैं दिखा दूं। अगर मिलता है तो फिर क्या कहेंगे? तो आप जैसा मैं बोलूँगा नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय
जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। अखिलेश जी, आज ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर लगा गया है। वो मेरी जानकारी में नहीं आया है और वो जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू। निकाय चुनाव में कितनी मजबूती के साथ सपा खड़ी होगी? अरे पहले आरक्षण बचाओ फिर चुनाव लड़ो। पहले आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। ठीक है।